मची है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि आप परेशान ना हो, लेकिन साहब आज हम आपको दिखाते हैं सूबे की जमीनी हकीकत, ताकि आपको भी पता चले कि सच्चाई क्या है और फसाना क्या है। तो चलिए देखते हैं खास कार्यक्रम कोरोना, कहर और सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV स्पेशल और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। यूं तो मरीजों का सबसे बड़ा सहारा अस्पताल होता है, लेकिन इस महामारी के दौरान जो तस्वीरें आप अस्पतालों की देखेंगे वो डॉक्टरों के प्रति, अस्पतालों के प्रति आपके विश्वास को डगमगा देगा और आप अस्पताल जाने से बचेंगे। एक तरफ कोरोना महामारी लोगों की जान ले रहा है, तो दूसरी ओर डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो बता दें कि सबसे पहले आपको राजधानी पटना की खबर दिखाएंगे, जहां पटना में एक अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। राजधानी पटना के तारा अस्पताल में महाराजगंज के CMO डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिन्हा का कोरोना से निधन हो गया और परिजनों की माने तो CMO का निधन 3 दिन पहले हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल प्रशासन ने 3 दिनों तक कोई जानकारी नहीं दी और अंत में लगभग 3,35,000 का बिल बनाकर परिजनों को थमा दिया गया और उनसे रकम की डिमांड की गई। ये है अस्पताल की सच्चाई। तो लगातार हम आपको आज दिखाएंगे अस्पतालों की सच्चाई, अस्पतालों का हकीकत। में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे, वो 17 तारीख को उनको कोविड का सिम्टम आया। उन्हें छुट्टी नहीं दी गई जब तक पॉजिटिव नहीं हुए। जो 19 को पॉजिटिव हुए तो तारा नर्सिंग होम में उन्हें एडमिट कराया गया। शुरू से ही पिताजी यहाँ पे जो स्टाफ के द्वारा सर्विस दी जा रही थी उसको लेकर अनियमितता का कंप्लेन करते थे। अगर स्टाफ ऑक्सीजन 20-20 मिनट में ख़त्म हो जाती थी और नया सप्लाई लगने में थोड़ी टाइम लगती थी। इसके अलावा टाइम पर दवा नहीं चल पाती थी, जिसका भी पिताजी कंप्लेन करते थे और स्टाफ उसको सीरियसली नहीं लेते थे। अब इसे सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि डॉक्टरों की संवेदना ही मर चुकी है। ये हालात सिर्फ राजधानी का नहीं बल्कि सूबे के हर जिले के अस्पताल का है। अब जरा मुंगेर की ये तस्वीर देखिए। महामारी के दौरान सरकार जहां एक ओर कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के दावे कर रही है, वैसे में मुंगेर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मानवता को तो शर्मसार किया ही, साथ ही जिले के चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मरीज के परिजन सदर अस्पताल परिसर में अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर इधर उधर भटक रहे हैं और अब जब मामले में सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। उनका मामला है, जांच करवाते हैं, बीएस से पूछते हैं क्या मामला है। जी सर, लेकिन MRI भी है सर, इसको हम जांच करवाते हैं, दिखाते हैं। जी सर। तो सर कार्रवाई किया जाए, क्या बात है, कैसे लोग घूम रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसा सिलेंडर है। जी सर, जांच करवाते प्राइवेट सिलेंडर जांच करवाते हैं। और अभी की स्थिति ऐसी हो चुकी है जहां प्रशासन और सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही सुने जा रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मुंगेर में एक तरफ जहां कंधे पर ऑक्सीजन लेकर मरीज के परिजन अस्पताल जा रहे हैं, तो वहीं बेगूसराय में सिस्टम ही जमीन पर आ चुकी है। जरा ये देखिए, अब इससे अधिक कुव्यवस्था और क्या हो सकती है, जहां एक बीमार का इलाज जमीन पर ही किया जा रहा है। एक डॉक्टर ने मरीज की जान बचाने के लिए तत्परता दिखाई और अस्पताल लाते ही उसका इलाज शुरू कर दिया। इसके लिए किसी स्ट्रेचर या अन्य व्यवस्था का इंतजार नहीं किया। दरअसल बेगूसराय सदर अस्पताल में एक मरीज को जब लाया गया तब उसकी हालत बहुत खराब थी और यहाँ फिर से धरती के भगवान की एक तस्वीर देखने को मिली। तो जहां अन्य अस्पतालों की तस्वीरों में धरती के भगवान
कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। जमीनी हकीकत धरती के भगवानों की कुछ और नजर आ रही है और यहाँ पे बेगूसराय में एक जीता जागता धरती के भगवान की तस्वीर सामने आई। तो बेगूसराय की यह तस्वीर एक तरफ को व्यवस्था को दिखाती है तो दूसरी तरफ उस डॉक्टर की तस्वीर को भी दिखाती है जिसने असल में धरती के भगवान के शब्द को सच्चाई में बदल दिया। न बेड का इंतजार किया न किसी और व्यवस्था का। जैसे ही मरीज तड़पता हुआ अस्पताल आया उसने जमीन पर ही मरीज का इलाज शुरू कर दिया। और लखीसराय से भी मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक महिला को मरने के लिए अस्पताल के दहलीज पर डॉक्टरों ने छोड़ दिया। आखिरकार इलाज नहीं होने के कारण महिला की मौत हो गई। मामला सदर अस्पताल का है, जहां सर्दी, खांसी, बुखार और ऑक्सीजन की कमी की शिकायत को लेकर पहुंचे मरीज और परिजनों को अस्पताल के दहलीज पर करीब 3 घंटे तक कोरोना जांच करवाने के बाद इलाज शुरू करने की बात कहकर उसे रोक दिया गया और इसी बीच मरीज ने दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल की लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं रही। अस्पताल प्रशासन ने शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था करना जरूरी नहीं समझा। तो ये लचर व्यवस्था आप देख सकते हैं लखीसराय के सदर अस्पताल की। चारों ओर कोरोना की दूसरी लहर को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है और ऐसे में डॉक्टरों की, अस्पताल की कारण भी कई लोगों की जाने जा रही हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से भी चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। और सूबे में जहां एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बक्सर में स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण सुविधा होने के बावजूद भी लोगों को लाभ नहीं मिला। दरअसल बक्सर में एसजीबीएन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का अनुदानित, साथ ही बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पहल पर अनुदान में प्रदान किया था, लेकिन स्पोर्ट वेंटिलेटर सुविधाओं से लैस ये एम्बुलेंस महज टायर और बैटरी के अभाव में सुविधा नहीं प्रदान कर रहा है, जिसके बाद प्रशासन की तैयारियों की पूरी तरह से पोल खुल गई। और कोरोना की त्रासदी में आम जनता सरकार के लचर व्यवस्था के हत्थे चल रहे हैं तो इस आपदा की घड़ी में भी डॉक्टर कालाबाजारी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में राजधानी पटना के एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। अस्पताल के निदेशक और एक जूनियर डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल ईओयू को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है और एक इंजेक्शन को 50,000 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसके बाद ईओयू द्वारा टीम गठित कर अस्पताल में छापेमारी की गई और इस काले धंधे का खुलासा किया गया। तो एक तरफ जहां कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं तो दूसरी ओर कालाबाजारी भी अपने चरम पर है और ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर ही इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं, इस काले करतूत को अंजाम दे रहे हैं। और अब बात करेंगे बोकारो की। माफ करिए, आपको बता दें कि सबसे पहले जब कालाबाजारी की हम बात कर रहे थे तो कालाबाजारी चरम पर है और डॉक्टर चंद रुपयों के लिए कालाबाजारी जैसे इस काले करतूत को अंजाम दे रहे हैं और इस पर हमारे संवाददाता निषेध ने पूरी जानकारी ली। निषेध इस पर लगे रहे, निषेध से हम भी जानकारी लेंगे। निषेध, लगातार राजधानी सहित कई जिलों से कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन हो, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी हो रही है और ऐसे में प्रशासन को भी एक बड़ी सफलता मिली है। आप जिस अस्पताल की खबर करके आए वहां के जो मालिक हैं और वहां के जूनियर डॉक्टर को पकड़ा गया, क्या कुछ पता चला, क्या खुलासे हुए?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी पटना में लगातार कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है, चाहे ऑक्सीजन की कालाबाजारी जी। हो और चाहे वो दवाओं की कालाबाजारी हो, रेमडेसिविर जो दवा है इंजेक्शन, उसकी लगातार कालाबाजारी हो रही है। और अब जो एसपी वर्मा रोड में रेनबो हॉस्पिटल है, जी। उसके निदेशक और एक जूनियर डॉक्टर को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। EOU की टीम छापा मारी और उसमें जो हॉस्पिटल के निदेशक और जूनियर डॉक्टर है वो रंगे हाथ पकड़े गए। लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। और आज जी। जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार पे हमला बोला है कि लगातार जो निजी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है राजधानी पटना के, उसमें लगातार कालाबाजारी हो रही है दवाओं की, ऑक्सीजन की। और सरकार, जिला प्रशासन उस पर फेल है। हालांकि पुलिस ने कल जो निदेशक है उनको गिरफ्तार किया, उसके साथ ही एक जूनियर डॉक्टर को। लेकिन जी। लगातार राजधानी पटना के अलग अलग जो प्राइवेट अस्पताल हैं उससे ऐसी खबरें आ रही हैं और सरकार को, प्रशासन को कहीं ना कहीं मुस्तैदी और दिखानी होगी और बिल्कुल। अस्पतालों को शिकंजा कसना होगा। बिल्कुल, कालाबाजारी पे शिकंजा कसने के लिए प्रशासन को और मुस्तैद रहने की जरूरत है। और एक और हम आपको बता दें कि इस पे भी हम आपको बाइट सुनवाते हैं कि क्या कुछ हुआ और कैसे प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी को दिखाते हुए, तत्परता को दिखाते हुए डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली, जब यहाँ पे आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारे की हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि और बिहार के साथ झारखंड में भी कालाबाजारी शुरू है। बोकारो में दवाओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के मकसद से जिला प्रशासन के द्वारा जांच टीम गठित कर लगातार दवा दुकानों पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को दवा मिल सके। और इसी कड़ी में बोकारो के सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट में औचक निरीक्षण के दौरान 4 दवा दुकानों को बिना कागजात के बंद कराया गया, जिसका उन दवा दुकानदारों ने विरोध भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय उन्हें दिया जाए ताकि वे अपना कागजात प्रस्तुत कर सके। और इस पर फिर से हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे। निषेध हमारे साथ जुड़े हैं। निषेध, अगर कालाबाजारी की बात करें तो कोरोना के दूसरे लहर में वैसे ही त्राहिमाम मचा हुआ है और वैसे ही बिहार के साथ झारखंड में भी कालाबाजारी चरम पर है। लगातार कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो। जो मरीज हैं उन्हें लूटा जा रहा है और ऐसे में निषेध प्रशासन कितनी सख्त है? बिल्कुल, देखिए, बिहार की बात करें चाहे झारखंड की बात करें, दोनों ही राज्यों में लगातार ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। अस्पतालों में कालाबाजारी हो रही, चाहे इंजेक्शन हो चाहे और भी दवाएं हो, उसमें लगातार जो परिजनों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए, 50,000 एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का लिया जा रहा है और 6 डोज उसके लग रहे हैं करीबन। तो निषेध, ऐसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का निषेध आपसे यह सवाल करना चाहेंगे कि ऐसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्या मूल्य है? तो निषेध से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का 50,000 रुपए मरीज के परिजनों से लिया जा रहा है। वैसे ही मरीज त्राहिमाम कर रहे हैं, मरीज के परिजन इस कोरोना काल में त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं और उनकी परेशानी का और फायदा उठाया जा रहा है। 50,000 का एक रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज के परिजनों से लिया जा रहा है और ऐसे में आपसे भी हम अपील कर रहे हैं कि आप भी इस कालाबाजारी से बचें। शासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके विरोध में दुकानदारों ने स्वतः बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा एक टैबलेट की बिल मांगी जा रही है, एक टैबलेट की खरीद और एक टैबलेट की बिक्री इस महामारी काल में। क्या ये संभव है जो कि हर टैबलेट और हर इंजेक्शन का बिल रखा जा सके? लोग आते हैं, उनको पहले देखा जाए या बिल काटा जाए।
और कोरोना काल में सभी परेशान हैं, चाहे आम हो या खास, लेकिन एम्बुलेंस संचालक भी इस विपदा रूपी काल को अवसर समझकर लोगों के साथ मनमाना वसूली कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में सभी परेशान हैं, चाहे आम हो या खास। बावजूद ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मानवता की सेवा के बदले आपदा में अवसर तलाशने से बाज नहीं आते हैं। विपदा की इस काल में जब स्थिति ऐसी विकट है तो परिस्थितियों के बीच एम्बुलेंस वाले मौके का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। या यूं कहा जाए कि कोरोना काल में एम्बुलेंस वालों की चांदी कट रही है। कोरोना के मामले नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और एम्बुलेंस वाले हैं कि मरीज के परिजनों से मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की सूचना के बाद पड़ताल करने निकली DTV की टीम ने जो देखा और सुना उससे आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले हमारी टीम ने राजधानी पटना के IGIMS अस्पताल का दौरा किया और ग्राहक बनकर एम्बुलेंस चालक से बात किया। ड्राइवर हैं, हाँ? अगर पेशेंट को लेके जाना होगा तो चलिएगा क्या? यहाँ से अगर PMCH ले जाना होगा, प्राइवेट है गवर्नमेंट का है? प्राइवेट है या गवर्नमेंट वाला है? प्राइवेट वाला। चार्ज लगेगा तो? नहीं, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट वाला है, निःशुल्क है। लेकिन यहाँ की गाड़ी नहीं जाएगा तो? हाँ, यहाँ की गाड़ी नहीं है, नहीं जाएगा। बातचीत के दौरान एम्बुलेंस चालक के द्वारा बताए चार्ज सुन शायद आपके भी होश उड़ गए होंगे। 4000 रुपए, वो भी IGIMS अस्पताल से मात्र PMCH तक के लिए। अब जरा दूसरी शर्तें भी सुन लीजिए। अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन लगाया तो अलग से सरचार्ज देना होगा। एम्बुलेंस वाले हैं? अच्छा, किसी को ले जाना हो तो क्या चार्ज है? कहाँ जाना है? यहाँ से PMCH जाती है। दूसरे कोविड। हेलो, हाँ, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो आप लोग ही दीजिएगा ना? ऑक्सीजन लगा है वहाँ पर। कहाँ पे? पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है, पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में यहाँ पे लाया गया है, यहाँ से PMCH ले जाना। ऑक्सीजन नहीं ना लगा हुआ है? नहीं, ऑक्सीजन नहीं ना है। ठीक है, पहुँचा देंगे। कितना लगेगा चार्ज? क्या लगा? ऑक्सीजन लगा के? नहीं, बता दो ऑक्सीजन। हाँ, बता दो ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन का चार्ज है? ऑक्सीजन लगा के जाइएगा तो 5000 पड़ेगा। 5? और कोई भी जाएगा? हम ही जाएंगे, कम नहीं होगा। कोविड वाला ना? कोविड में डेट फिक्स है इसका? कोविड में डेट फिक्स है क्या? नहीं लगेगा, कम नहीं होता है। जनों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। वहीं जब इस खबर को लेकर और DTV भारत के इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी प्राइवेट एम्बुलेंस की दर को निर्धारित कर दिया। निर्धारित दर से अधिक मनमाना किराया लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित दर की सूची भी जारी कर दी गई है। अब हम आपको GFX के जरिए बताएंगे कि किस वाहन का कितना किराया होगा। तो बता दें कि छोटी कारें यानी सामान्य कारें अगर होगी तो 50 किलोमीटर तक 1500 और 50 किलोमीटर से अधिक पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगी। छोटी कार यदि AC की होगी यानी एयर कंडीशन होगी तो 50 किलोमीटर तक 1700 रुपए और 50 किलोमीटर से अधिक पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। यदि आप छोटी कार AC ले रहे हैं तो आपको ये देना होगा। बुलेरो, सुमो, मार्शल या सामान्य किसी गाड़ी होगी तो 50 किलोमीटर तक 1800 रुपए आपको देना होगा। 50 किलोमीटर से अधिक पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर लगेंगे। वहीं बुलेरो, सुमो, मार्शल AC अगर आप ले रहे हैं तो 50 किलोमीटर तक 2100 रुपए आपको देना होगा और 50 किलोमीटर से अधिक पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर। मैक्सी, सिटी, राइडर, विंगर या टेम्पो पर भी 50 किलोमीटर तक 2500 और 50 किलोमीटर से अधिक पर
25 रुपए प्रति किलोमीटर आपको लगेंगे। वहीं जाइलो, स्कॉर्पियो और दूसरी अगर आपको गाड़ी लेनी होगी तो आपको टवेरा एसी में ही मिलेगा और 50 किलोमीटर तक 2500 रुपए, 50 किलोमीटर से अधिक पर 25 रुपए प्रति किलोमीटर आपको देना होगा। तो ये है कुछ वाहनों के किराए और निर्धारित किरायों को सरकार द्वारा तय किया गया है। किलोमीटर के जो किलोमीटर है उस हिसाब से रुपए को तय किया गया है। इससे क्या होगा कि जो एम्बुलेंस चालक हैं वो आपसे मनमाना पैसा नहीं ले सकेंगे। टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार जीएफएक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस गाड़ी पे कितना पैसा आपको देना होगा, 50 किलोमीटर तक आपको कितने रुपए देने होंगे और प्रति किलोमीटर उसके कितने दर को तय किए गए हैं। तो जीएफएक्स पे जो आपको दिखा रहे थे वो ये एम्बुलेंस के दर को तय कर दिया गया है और इससे अब एम्बुलेंस चालक आपसे मनमाना रुपए नहीं ले सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की वो बयान को सुनाते हैं जो उन्होंने एम्बुलेंस के दर निर्धारित होने पर कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग ने मिलकर राज्य के अंदर संचालित होने वाले सभी प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों के लिए भाड़ा निर्धारित कर दिया है। अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग प्रकार के भाड़े को दूरी के हिसाब से तय किया गया है। मैं सभी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों से आग्रह करता हूं कि सरकार ने गाड़ियों के हिसाब से एवं दूरी के हिसाब से जो भाड़ा तय किया है, आप वही पैसा मरीजों से लें। आज मानवता को सेवा की जरूरत है और समाज को आपकी सेवा की जरूरत है। आज के समय में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक कोरोना के मरीजों को मदद करें, ये मेरा आप सबों से सादर अपील है। नमस्कार। सियासत में लाशें नहीं गिनी जाती हैं जनाब, ये दौर है चिताओं पे रोटियां सेकने का। सो यही तो हो रहा है। मुद्दों पर ना तो सरकार बात करने को तैयार है और ना ही राजनीतिक पार्टियां। अब जरा ये खबर को देखिए और समझिए राजनीति किस ओर जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की। कोरोना को लेकर सियासत चरम पर है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, नीतीश जालसाजी में एक नंबरी है। पूरा बिहार इस सत्य से परिचित है। एक प्रखंड का ये हाल है तो कल्पना करिए प्रदेश का क्या हाल होगा। लालू प्रसाद यादव ने उसी के साथ एक न्यूज़पेपर की कटिंग को पोस्ट किया है जिसमें सरकारी आंकड़ों को जो कोरोना से हो रही मौत है उसमें छिपाने का आरोप लगाया गया है। आप जरा इस ट्वीट को देखिए। और कोरोना काल में ट्विटर वॉर लगातार जारी है। ऐसे में जब सरकार को कोसना हो तो नेता प्रतिपक्ष कैसे पीछे रह सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैक टू बैक कई ट्वीट कर नीतीश सरकार पर और देश के प्रधानमंत्री पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि बिहार में वैक्सीनेशन सबसे नीचे है लेकिन टीके की बर्बादी करने में ऊपर है। अब आप इसी से समझ जाइए कि बिहार सरकार और उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था किन हाथों में है। तो बैक टू बैक तेजस्वी यादव की ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसपे उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर और सबसे जो बड़ी बात है वो है नीतीश सरकार के जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन पर भी उन्होंने टिप्पणी कर डाली। और नेता प्रतिपक्ष के इस ट्वीट के बाद जेडीयू सांसद ललन सिंह तेजस्वी को ललकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जरा जनता को बताइए तेजस्वी कि आखिर आप किस बिल में छिपे हुए हैं और कहां से ट्वीट कर रहे हैं। उनको लगा कि लॉकडाउन लगाना आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएंगे।
तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो चिंता है, उस पर को पूरे देश को पता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है उस मामले में। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तू कहाँ है? ट्वीट करके तो अखबार में छप जाता है, लेकिन राजनीति होता है अखबार के खबर से, कि राजनीति होता है लोगों के बीच जाके, लोगों के दुख दर्द में शामिल होके, सुख में दुख में शामिल होके। तो हम तो उनसे ये मांग करेंगे कि बयान कहां से दे रहे हैं, आपका नया अभी पता ठिकाना कहां है, ये सार्वजनिक करिए, क्योंकि पटना में तो आप नहीं है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड। सियासत यहां भी चरम पर है और यहां तो मुकाबला सीएम बनाम पीएम का है। जरा इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट झारखंड के मुखिया का है, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात कही। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। तो झारखंड में भी सियासत चरम पर है। कोरोना का कहर भी झारखंड में जारी है और इसी के साथ अब हेमंत सोरेन ने डायरेक्ट कह सकते हैं कि सीधा अटैक कर दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी मन की बात कहते हैं, बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और सबकी बात सुनते। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिपु सूदन जुड़े हुए हैं। रिपु सूदन, अगर हम बात करें झारखंड की, तो वहां भी सियासत जारी है, कोरोना का कहर भी जारी है। फिलहाल वहां की क्या स्थिति है? देखिए, झारखंड में भयावह की स्थिति है और पूरे देश में, हम झारखंड की क्या बात करें तो पूरे देश में कोरोना जो ग्राफ है काफी भयावह स्थिति नजर आ रही है। झारखंड में खासकर बहुत से अस्पताल हैं जहाँ पे बेड ही नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। झारखंड में कुल अब तक 2 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। कोरोना ग्राफ जो है वो यहाँ ठीक है, लेकिन अब तक 60,635 लोग अभी झारखंड में पॉजिटिव है। इसमें सबसे बड़ी कमियां जो रह जा रही है, जांच में जो जांच की स्थिति है वो झारखंड में पूर्ण रूप से गांव-गांव घर-घर तक नहीं है, जिसको लेकर जो संक्रमित लोग हैं वो ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा रिपु सूदन की जो स्थिति है वो बिल्कुल बेहतर नहीं है, वो बेहद खराब है। लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन ने, जो कि मुखिया है झारखंड के, उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि वो मन की बात नहीं सुनते हैं, दूसरों की वो बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं। देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे और हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो बैठे हुए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को आईना दिखाया कि आप लोगों के मन की बात सुने और उस पर अमल करें और उस तरह उनकी जो दुख है और उनका जो कष्ट है उसको दूर करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी मन की बात और शांत नहीं हो जाए। उन्होंने एक नसीहत दिया है कि देश के प्रधानमंत्री को कि आप लोगों की भी बात सुने और उसको उस कष्ट को दूर करें। बिल्कुल, लोगों की बात सुने और जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर करे, सिर्फ अपनी मन की बात ना करे। और ऐसा कहना है झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जी का। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रिपु सूदन जी। तो आज के इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया अस्पताल की बदहाली का नजारा, हमने आपको दिखाया कोरोना का कहर और इसी बीच राजनीति यानी बिहार और झारखंड में जो सियासत हो रही है वो भी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अब वक्त हो चला है, हमें इजाजत दीजिए। लेकिन DTV भारत भी लगातार आपसे यही अपील करता है कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें, संक्रमण का शिकार होने से बचें और नियमों का पालन करें, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे आप संक्रमण पर लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।